हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं। माय नेम इज़ स्नेता। जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो उनको बता दूँ कि आई एम द साइकिल मीडियन एंड एनर्जी ट्रेडर और वेलकम टू माय चैनल एंड माय ऑल लिसनर के लिए वेलकम बैक टू माय चैनल। वेट अ सेकंड, आई जस्ट पुट डाउन लिटिल बिट वॉल्यूम। या ओके। अच्छा, जो आज मैसेजेस हैं उसमें कुछ नंबर्स एंड स्पेसिफिकली नंबर आई एम गेटिंग अगेन लाइक सीक्वेंस से 10-10 की एनर्जी है, साइकिल क्लोजिंग की, 12-12 की, 11-11 की। 11-11 बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अच्छा, 11-11 का मतलब ये नहीं होता ट्विन फ्लेम या लव मैसेजेस। मैं ये बात बहुत क्लियरली करना चाहती हूँ। देखो, यिंग एंड यांग इट्स विद इन यू, दैट इज़ मोर पावरफुल दैन दी you connected to other people. You can connect to your soulmate, your twin flame afterwards when you know how to connect with your own self in yin and yang energy. So this is the message I got from the divine and all thing. ठीक है। 144 का मतलब होता है अवेकनिंग, इनलाइटमेंट एंड 444 जिसमें कि आपका एक पावरफुल चेंज आना, एक पावरफुल पॉजिटिव मैसेज जिससे यू कैन क्रिएट द चेंज। 205 मीन एक आप डिसीजन जो लो जो आपकी पॉजिटिव वे में वर्कआउट करे। 2222 इज़ अ गुड फॉर्चुनेट एंड एक सोल पर्पस आपका जिसको आप कनेक्ट कर सको। 3333 का मतलब है कि आपका मेंटल है इनर पीस। 451 जो है वैल्यूएबल इनसाइड कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जीज एंड योर वाइब्रेशंस। तो ये जो मैसेजेस मैं अभी जो बोलूँगी उसमें। अच्छा, दूसरा एक मुझे सुबह ड्रीम आया। मैंने बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं आज, बहुत सी चीज़ें मैं खुद से भी बोलती हूँ तो ऑब्वियसली वो भी लिखी होती हैं। अच्छा, जो मुझे ड्रीम्स आया तो ड्रीम के अंदर कुछ ऐसा था कि मैं कुछ कॉपी कर रही थी। कुछ कॉपी का मतलब मैं कुछ लिख रही थी और मैं ना सबसे छुपा के लिखना चाह रही थी उसको, क्योंकि बहुत से लोग उसको देखने की कोशिश कर रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या ड्रीम है, लेकिन नाउ आई अंडरस्टैंड दिस। आई गॉट द मैसेजेस कि might be somebody is going to getting these my messages and alter it within their own ways. बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ना तो वो मुझसे परमिशन ले रहे हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है, और ना ही वो उसको अपने लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर आई एम दिस स्पीकिंग हेयर तो दिस हु इज डूइंग दिस थिंक बिहाइंड द सीन, दिस ऑल्सो वन ऑफ द स्पीकर एज वेल। तो आई गॉट द मैसेजेस, आई गॉट इवन लिटरली इन माई ड्रीम स्टेट आई गॉट कि somebody स्पीकर इन माई सेम वे। जैसे मैं कोई चीज़ लिख रही हूँ, somebody is also pretend as a writer but this person is not writer but this person that person is pretending to be writer. So the other person is try to copy my messages. जैसे मैंने एक लिखा कि this message is for me, तो मैंने उसको ड्रीम में देखा कि दिस पर्सन इज गेटिंग सेम स्टेटमेंट एंड पुटिंग देयर ओन नोटबुक एंड उसको अपने अंदाज में उसको अल्टर करने की कोशिश कर। ठीक है, तो मुझे नहीं पता ही कौन कर रहा है, किसके लिए मैसेज है, आई डोंट नो, बट आई गेट समथिंग हियर। ठीक है, अच्छा, बाकी कुछ मैसेजेस हैं मेरे पास जिसको मैं कहना चाहूँगी। देखो, एक लाइन है, एक छोटी सी लाइन है, ट्रांसफॉर्मेशन और पैशन। ट्रांसफॉर्मेशन और पैशन के दरमियान एक क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। आप टेम्प्टेड किसी चीज़ के लिए भी होते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि वाकई में आपकी टेम्पटेशन है, आपकी खुद की आवाज़ है, या खुद आप ही चीज़ चाहते हो, या लोगों की प्रोजेक्शन की वजह से आप ये चीज़ करना चाहते हो? दैट इज़ मेन क्वेश्चन ओवर हेयर। तो एक जो ब्रिज की मैं लास्ट टाइम बात करी थी उसी को कैरी ऑन करूँगी। जो ब्रिज हम क्रिएट करते हैं उसमें हमारा जैसे अलिफ होता है, अलिफ से अल्लाह होता है, ठीक है। अलिफ के ऊपर और नीचे दो चीज़ें होती हैं, सेंटर में हम होते हैं। ऊपर और नीचे क्या चीज़ें होती हैं, एक में हमारा इनर चाइल्ड होता है या हमारे ट्रॉमास होते हैं, हमारी खुद की वो चीज़ें होती हैं। आप इनर चाइल्ड को ट्रॉमास में नहीं कहेंगे, सॉरी, आप इनर चाइल्ड को उसमें ले लो, इनलाइटमेंट में ले लो, वो ऊपर की साइड पे है। जो नीचे बॉटम में अलिफ के अंदर 3 डॉट्स लगाते हो उसको जॉइंट बाद में करना है, ठीक है। तो उसका जो लास्ट वाला जॉइंट है उसमें हमारे ट्रॉमास, हॉन्टेड और ऑल काइंड ऑफ हर्ट ऑफ थिंग जो भी हम लोग हमारे इनसाइड हमारे अटैचमेंट है
जिसको हम लोग अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, जिसको हम लोग जैसे हम भागते हैं, हमारे शेडोज़ कह सकते हैं। अच्छा, शेडोज़ का ज़रूरी नहीं होता कि हम अपने शेडोज़ को रिमूव करें, नहीं। शेडोज़ को रिमूव करना यानी कि यू आर ट्राइंग टू रिमूव योर सेल्फ, you are one of the shadows in you, तो shadow is your part, you cannot cut your part, ठीक है। but yes, you can heal it, you can face it, you can consciously aware of what you have shadow inside you, that is the main message is here। तो जो एक शेडो, एक लास्ट वाला डॉट शेडो है और ऊपर वाला हमारा इनर चाइल्ड है, उसके दरमियान क्या है, हमारी क्लैरिटी, जहाँ पे हम लोग फंसे हुए हैं, जो कि हमें अंडरस्टैंड करना है, जो हमें नज़र नहीं आता। मैंने इसके ऊपर कुछ लिखा है, मैं बताऊंगी इसके बारे में। जैसे हम क्रॉस की बात करते हैं, मैं डिफरेंट रिलीजियस को भी यहाँ पे इसलिए टॉपिक में लेकर आ जाता हूँ क्योंकि मैं स्पिरिचुअल वे में हर रिलीजियस में एक ही तरह की बात की जाती है, बट यहाँ उनके कहने का मकसद डिफरेंट होता है, लेकिन उनके अंदर सेम चीज़ होती है। अब क्रॉस के अंदर भी जो सेंटर वाली लाइन है उसमें यू आर अवेलेबल ओवर देयर, बट इनसाइड एंड आउटसाइड, ऊपर आपका इनर चाइल्ड है और अंदर आपके नीचे की साइड पे आपके हिडन ट्रूथ, शैडो, ट्रॉमास, ऑल थिंग है। तो ये क्रॉस और ये अलिफ जो है उसके दरमियान कौन है, उसके दरमियान आप लोग खुद हो, आपकी क्लैरिटी है। ये क्लैरिटी जब आपको मिलती है आप इजीली ट्रांसफॉर्म कर लेते हो अपनी लाइफ को। लेकिन यहाँ पे कुछ चैलेंजेस होते हैं। चैलेंजेस ये होते हैं कि जब हमारे पास एक चीज़ आती है, जैसे मैं किसी चीज़ से डरती हूँ और मैं उस डर को भगाने, जैसे मैंने अंधेरे में मैं डर रही हूँ, अंधेरे में डर आने के लिए मैं कैसे करूँगी, लाइट ऑन करके सो जाऊँगी ताकि मुझे डर ना लगे। तो ये जो लाइट ऑन करने वाली चीज़ है, ये मैं अपनी चीज़ से, अपने डर से भागने की वजह से एक अपनी लाइट ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ, या मैं कुछ और करना शुरू कर दूँगी जिससे मुझे लगे कि यार ये मुझे मेरे सामने कुछ साया भी आ रहा है, जैसे कोई डर है, कोई मुझे अंधेरे में डर रख रहा है, नाइट का टाइम है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। तो ये एक मेरे लिए चैलेंज है कि मैं वहाँ पे एक किसी चीज़ से डर रही हूँ और मैंने उसमें लाइट ऑन करके मैंने सो लिया कि चलो यार मैं वैसे नहीं सो सकती अंधेरे में, तो चलो मैं लाइट ऑन कर लेती हूँ। तो जो मैंने लाइट ऑन की है वो मेरे लिए एक ऐसा वे बन गया है जिसके ऊपर पूरी ज़िंदगी डिपेंड करूँगी। मैं हमेशा जब भी सोऊंगी लाइट ऑन करके सोऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया कि मैं अपने डर से भाग तो नहीं सकती। हाँ, डर को भगाने के लिए या डर को ओवरकम करने के लिए या फॉर टेम्परेरी बेसिस आई कैन फेस इट थ्रू अदर वे, यानी कि मैं उसको फेस नहीं करना चाहती, बट आई वॉन्ट टू उसे डिमिंश कर दूंगी या फिर उसको कहीं छुपा दूंगी, हिडन कर दूंगी। हाँ, हिडन वर्ड सही रहेगा, हिडन कर दूंगी कि मैं उसके लिए लाइट ऑन कर रही हूँ ताकि वो मुझे नज़र ना आए जो मुझे नज़र आ रहा है अंधेरे में। तो ये जो मैंने रास्ता अपनाया है, ये वाला जो रास्ता मैं कर रही हूँ, इसमें मेरे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ट्रांजिशन नहीं होगा, इसमें मैं क्लैरिटी नहीं ले रही हूँ, यहाँ पे मैं स्टक हो रही हूँ। तो हमारा चैलेंजेस यही होता है, इस अलिफ और एक क्रॉस, यहाँ पे एक लाइन की बात करते हो, ट्रांसफॉर्मेशन और टेम्पटेशन के दरमियान, आपके पैशन के दरमियान क्लैरिटी। तो अभी जो है मेरी ट्रॉमाज हैं, फॉर एग्जांपल मैं उस ट्रॉमा से नहीं निकलना चाहती हूँ, मैं उसकी जगह कुछ और रास्ता ले लूँगी, तो वहाँ पे मैं स्टक हो जाऊँगी पूरी लाइफ के लिए। तो मैंने मैं ये नहीं कहूँगी मुझे गाइडेड किया गया था, बट सम टाइम आई सॉ समथिंग, आई वॉच सम TV ड्रामाज एंड ऑल थिंग, बट मैं मोस्टली देखती नहीं, बहुत कम देखती हूँ। लेकिन एक मैंने देखा, अभी रिसेंटली देखा, वो क्योंकि वो साइकोलॉजिकली बेस्ड था, तो मुझे साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया शुरू से। दिस इज़ वन ऑफ माय टॉपिक, बिकॉज साइकोलॉजी को अगर आप समझ लेते हो, मतलब आप खुद को समझ लेते हो, तो साइकोलॉजी को समझ लेते हो। आप खुद एक साइकोलॉजिकली एक एलिमेंट्स, लॉट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट यू आर लर्निंग दिस साइकोलॉजी, इट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इनसाइड यू। हमें डिवाइन ने बहुत खूबसूरत बनाया और साइकोलॉजी की पूरी किताब हमारे अंदर खुद की है। अगर हम उसी को निकालते हैं पन्ना पे पन्ना, तो हम पूरी साइकोलॉजी को भी समझ सकते हैं। सो जब आपको खुद को समझना है तो आपको पहले साइकोलॉजी को जब आप साइकोलॉजी अपनी समझ जाते हो, तो आप किसी भी साइकोलॉजी की पैटर्न और उसके टॉपिक और दूसरे लोगों को समझ लेते हो। होता ये है कि जब हम जो लाइट अपने ऊपर डालते हैं वही लाइट दूसरों को नज़र आती है। अगर हम अपने लिए बड़ा टफ वर्ड्स यूज़ करते हैं, हम बोलते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं, उसी तरह जो लोग हैं ना, हमें उसी तरह नेगेटिव वे में ट्रीट करते हैं।
अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है किसी चीज़ में, और मैं कोई प्रेजेंटेशन में फॉर एग्जाम्पल गलती कर देती हूँ, तो मेरी आदत थी, मैं अपने आप को बहुत कोसती रहती थी, यार ये मैं कैसे स्टूपिड हूँ, मैंने कैसे कर दिया, मैं कैसे भूल गई, कैसे कर दिया. But I wasn't aware of this because somehow, some way I was living in the शेडोज़ कह सकते हैं, या रनिंग फ्रॉम माई शेडोज़, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि आई वॉज लिविंग इन दी अल्फा बीटा रेस. बीटा एनर्जी के लेवल पे जब मैं थी तो मैं अपने आप को हमेशा कहती रहती कि यार मैं कैसे परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे परफेक्ट बनना था. बट नाउ मैंने बहुत सी चीज़ों को, जब पहले बहुत साल पहले मेरी अवेकनिंग हो गई थी, बट बहुत सी चीज़ें मैं उस वक्त लोगों को बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि आई वॉज टू नो कि मैं सच को देखना चाहती थी. तो कभी कभी क्या होता है, हम हर इंसान इस दुनिया में डिफरेंट प्ले रोल करता है, ठीक है, और डिफरेंट टाइप के कुछ लोग जो हम लोग प्ले रोल्स हम लोग कर रहे होते हैं, अपने जो एक्टिंग कर रहे होते हैं, या जो मास्क हमने वेयर किए होते हैं, कुछ परमानेंटली लोग करके जा रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता उन्होंने मास्क पहना हुआ है, दे डोंट नो अबाउट दैम. कुछ लोग जो होते हैं वो परमानेंटली इसको जब कर रहे होते हैं तो वो इतने यूज्ड टू हो जाते हैं, मतलब कुछ लोग अवेयर होते हैं, लेकिन जब वो इतने यूज्ड टू हो जाते हैं तो वो अपने आप को भूल जाते हैं. जो उन्होंने मास्क वेयर किया होता है ना, उसी को अपनी ज़िंदगी समझ बैठते हैं, ठीक है. उसी को ज़िंदगी जब अपनी समझ लाते हैं तो फिर उनका जब मास्क स्लिप होता है ना, तो उनकी पूरी दुनिया ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि वाकई वो उनकी ज़िंदगी थी, या वो सच था, या ये सच है. इसके दरमियान वो लोग उलझे होते हैं और अपने आप से फाइट करते रहते हैं. फिर वो दोबारा से जब मास्क वेयर करने की कोशिश करते हैं तो उनसे नहीं होता, क्योंकि जिसके सामने उनका स्लिप हो चुका होता है वो कंफर्टेबल नहीं होता उनके सामने. तो प्रॉब्लम यही होती है कि बहुत से लोग हमारे अराउंड, हम लोग भी मास्क वेयर करते हैं, मैंने भी किया था, क्योंकि मैं देखना चाहती थी लोग कितने सच्चे हैं मेरे साथ. मैं बताऊँगी क्यों. मैंने बहुत साल तक लोगों को देखने के लिए एक ऐसा मास्क वेयर किया था जिसमें मैं लोगों को बताऊं कि आई एम द स्टूपिड पर्सन, आई वाज स्टूपिड, आई डिडंट नो एनीथिंग, पीपल प्लेइंग विद मी, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम. कुछ एनर्जेटिकली प्रोजेक्शन था, कुछ मेरी खुद की भी थॉट थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि आई वांट टू नो अबाउट पीपल, राइट. सो एक कन्फेशन भी कह सकते एक तरह का. इसमें थोड़ा बहुत एनर्जेटिकली प्रोजेक्शन था जिसको मैं समझ नहीं पाई थी, और कुछ मेरी खुद की भी नीयत थी, इंटेंशन था, या खुद का बात था मुझे कि जब इंसान बहुत ज़्यादा धोखे खाता है ज़िंदगी में तो वो एंड में एक वेयर कर लेता है मास्क, और वो चाहता है कि वो देखे लोग कैसे हैं उसके साथ, क्या अभी भी क्या वो लोग वही हैं जिसको वो समझने की कोशिश करे कि नहीं. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है इंसान के अंदर. एनीहो, तो उसके अंदर जब हम लोग, जब आप में और हम में डिफरेंट, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी हर इंसान डिफरेंट है, और जो अवेकनिंग होता है और जो एक स्लीप स्टेट में अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा होता है, उसमें फ़र्क यही होता है. जो अवेकन होता है ना, उसको पता होता है उसने मास्क वेयर किया हुआ है. जो स्लीप स्टेट में होता है उसको शुरू में पता होता है कि उसने मास्क वेयर कर रहा है, लेकिन वो इतना यूज्ड हो जाता है कि उसको अंदाज़ा नहीं होता कि वो उस गहराई में खोए जा रहा है, तो वो उस मास्क को स्लिप नहीं होने दे सकता, उसको उतार नहीं सकता. और जबकि मुझे से लोग जो अवेकनिंग में हैं उनको पता होता है कि वो क्यों और कैसे मास्क वेयर कर रहे हैं, किस सिचुएशन, किस इंटेंशन से करें, और जब वो मास्क उतारते हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं होता. दे हैव दी पावर, स्ट्रेंथ टू फेस थिंग, टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उनको बैलेंस क्रिएट करना आता है कि मास्क वेयर किया और मास्क वेयर नहीं करना हमने. जहाँ बहुत से हम लोग प्ले ऐसे भी रोल कर रहे होते हैं जिसमें हम थोड़ी सी एक्टिंग करते हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू नो थिंग्स, और स्ट्रेट वे में तो कोई भी चीज़ हमारे सामने नहीं आती है जब तक हम लोग मास्क वेयर नहीं करते हैं. तो इट्स मेक सेंस. तो अगर मैं बोलूँ कि हर इंसान मास्क वेयर करता है तो इसमें कोई दुराया तो नहीं है, हर इंसान करता है, लेकिन इमोशनली कोई इंसान कितना जेन्युइन है. क्या होता है कि कभी कभी जब हम हमारे सामने लोगों के स्पेशली मास्क उतरते हैं जो हमारी सोसाइटी में आसपास होते हैं, जिसे हम लोग अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कुछ भी कह सकते हो आप लोग, क्लोज वर्क, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है. जब उनके मास्क स्लिप होते हैं तो वहाँ पे क्लैश स्टार्ट होता है, क्योंकि वो लोग हमें कहते हैं कि हम उनको उसी एनर्जी में मिलें,
उसी लेवल पे उन पे बिलीव करें, जबकि हमारा वो बिलीव सिस्टम, वो बिलीव का सिस्टम नहीं, बिलीव लेवल जो है हमारा, या अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट लेवल जो होता है वो ख़त्म हो चुका होता है, क्योंकि हम लोग को उनकी असलियत नज़र आ जाती है। तो वहाँ पे वो हमसे फ़ाइट करते हैं एनर्जेटिकली, हमें अपने साथ अटैच करने की कोशिश करते हैं इमोशनली, क्योंकि वहाँ पे वो हमारे साथ एक गेम खेलते हैं। हमें कहते हैं कि उनको पता तो चल जाता है कि वी आर कॉन्फिडेंट इनफ टू कि हम उनसे एक सेपरेट क्रिएट कर सकें अपने लिए, एक सेपरेट वे में अपने आप में रह के एक बाउंड्री क्रिएट कर सकें। तो वहाँ भी वो गेम खेलते हैं एनर्जेटिकली कि ठीक है, तुमने बाउंड्री तो क्रिएट की है, ठीक है, तुम इनफ इंटेलिजेंट भी हो, सब कुछ हो, लेकिन स्टिल दे आर ट्राइंग टू एनर्जेटिकली अटैक यू, कि तुम्हारे अंदर एक तरह का एक फाइट चलेगी, यार क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। जो अननेसेसरी क्वेश्चंस आपके अंदर आ रहे होते हैं वो एक्चुअली एनर्जेटिकली प्रोजेक्शन अगेन आ रहा होता है, लेकिन वो एनर्जेटिकली प्रोजेक्शन जो किया जा रहा है ना, वो बातों से नहीं किया जा रहा, वैसे नहीं किया जा रहा, वो रिएक्शन से होता है। वो रिएक्शन से होता है कि वो अपने मास्क को स्टिल अपने ऊपर डालना की कोशिश कर रहे हैं, ताकि तुम लोग को ब्लेम गेम खेल सकें और तुम लोग को बता सकें कि नहीं, गलती तुम्हारी है, हमारी नहीं गलती। जबकि इसका उलट होता है, इसमें गलती किसी की नहीं, बट होता ये है कि जिसने वेयर किया हुआ है मास्क, वो उसको पता ही नहीं है कि उसका मास्क कब स्लिप हो गया, लेकिन दूसरे को पता चल जाता है। जब दूसरा, और सबसे फ्रस्ट्रेशन वाली चीज़ ये होती है कि जब आपको पता है कि किसी की असलियत आपको पता चल चुकी है, लेकिन स्टिल यू कैन नॉट पॉइंट आउट इट। दिस इज़ वेरी फ्रस्ट्रेशन थिंग। जब ऐसी चीज़ हो जाए, इसमें कि एक जैसे बैंड में एक पर्सन है, उसका ड्रम कह सकते हो, वॉल्यूम कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट वो चलाता है, वो इंस्ट्रूमेंट जो भी उसमें कर रहा है, जैसे गिटार बजा रहा है, उसकी आवाज़ का जो वो है, मतलब वोकल सिस्टम है, वो आपके वोकल सिस्टम से मैच नहीं कर रहा, तो वो बैंड तो आपके लिए है ही नहीं ना, वहाँ पे तो आप काम ही नहीं कर सकते। अच्छा, सेम वे कि जब आपको पता चल जाए कि आप एक पर्सन का रियल फेस जब सामने आ जाता है, तो आप उससे कंफर्टेबली इसलिए नहीं हो सकते हो क्योंकि आपको असलियत पता चल गया। दूसरा पर्सन की फाइट एनर्जेटिकली होती है कि नहीं, तुम्हें गलत नज़र आया, तुम्हें वो नज़र आया, वो है नहीं है, वो तुम्हारी खुद की थॉट है, बिकॉज यू आर क्रेजी। असल चीज़ वो है जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, बताना चाह रही हूँ। ये जानबूझ के लोग करते हैं, इसे कहते हैं नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर। नार्सिसिस्ट डिसऑर्डर जो है एक चीज़ है। अच्छा, मैंने एक ड्रामा देखा, उसमें उसने एक जो पॉइंट पढ़ी, जो कि मुझे शायद मैं बिल्कुल जब स्टार्टिंग में, जब मैं बहुत छोटी सी, तब से मेरी थोड़ी अवेकनिंग वगैरह रही है, तो मतलब आप समझ लो कि बीटा लेवल से पहले की बात, क्योंकि जब हम लोग छोटे होते हैं तो हमारी ऑटोमेटिकली अल्फ़ा लेवल की एनर्जी होती है। आई थिंक मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, तो मैंने ये पोइम पढ़ी थी, somebody just gave me this poem, और मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैं उसको आज पढ़ना चाहूँगी। और ये सेम रिपीट हुई है मेरी लाइफ में, जब वो मैंने एक ड्रामा देखा, मैं उसके बारे में बताऊँगी। वो भी नार्सिसिस्ट एक डिसऑर्डर था उस पर्सन को, बट उसको कभी समझ में नहीं आया, क्योंकि कोई भी फैमिली मेम्बर, कोई भी फ्रेंड, कोई भी उसको उस लाइट से देखते ही नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे हर एक ने अपना ही मुखौटा, अपना ही एक वेयर किया हुआ था मास्क, कि नोबडी अंडरस्टैंड कि कौन पर्सन क्या है और किसके अंदर क्या है, फॉल्ट है। तो जब आपको अपना ही फॉल्ट नहीं पता, तो आप दूसरों के फॉल्ट भी नहीं देख सकते। पहले तो आपको अपना फॉल्ट देखना पड़ता है, यानी कि पहले आपको अपनी लाइट को अपने आप को अपनी लाइट में देखना पड़ता है कि आप हो कौन एक्चुअली, तभी फिर आप दूसरों को भी देख सकते हो। तो आपकी अपनी किताब जब पढ़ लेते हो तो दूसरों को भी पढ़ लेते हो, लाइक अ बुक, आपको उनकी हर किताब को पढ़ने आ जाता है। एक था बहुत मज़े का है ये, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है, बस अगर तुमने स्पुर्द कर दिया उसको और अपने आप को, और अगर तुमने स्पुर्द कर दिया अपने आप को जो मेरी चाहत है, तो वो भी मिलेगा जो तेरी चाहत है, और अगर तुमने मुखालफत की उसकी जो मेरी चाहत है, तो थका दूंगा तुमको जो जिसमें तेरी चाहत है, और फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर अंडरस्टैंड किया जाए तो बहुत खूबसूरत और गहरी भी है कि हम हमेशा अपनी अना में, अपनी चीज़ों में रहते हैं,
और हम ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। अब नार्सिसिस्ट इसके साथ कैसे कनेक्ट करता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे एक पर्सन है, उसको नार्सिसिस्ट एक डिसऑर्डर होता है। उसको क्या होता है कि उसको अकेला नहीं रहना, लेकिन उसको दूसरों के सामने अपने आप को इतना पावरफुल शो करना है कि लोगों के लिए वो टेंशन का मरकज़ बन जाए। ठीक है, इसके अंदर वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। पहले तो वो एक ऐसे इंसान को ढूंढने की कोशिश करता है कि जो वाकई में लॉयल हो उससे। ये एक मैं आपको फितरी बात बता रही हूँ, जो कि एक नार्सिसिस्ट डिसऑर्डर पर्सन के अंदर होती है ना, तो वो ऐसी हरकतें करता है। सबसे पहले तो वो ऐसे पर्सन को ढूंढता है जो कि लॉयल और सेंसिटिव हो। फिर उसके पीछे पड़ता है, उसको बताता है कि नहीं तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते। या फिर ऐसे पर्सन को ढूंढता है जिसके बारे में उसको थोड़ा बहुत पता हो, या उसको उसने कभी पढ़ लिया हो, उसको पता हो कि यार ये पर्सन बहुत सिंसियर है, बट माइट भी इसका पास्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट गुजरा है। ठीक है, तो वो कभी कभी स्पेशली जो प्रॉमिसेस होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी ऐसा होता है कि हमारी कोई प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ था और हमारा अगर प्रॉमिस पे बहुत ज़्यादा बिलीव होता है, तो वो जो बिलीव सिस्टम होता है ना, हमें अंदर का हिला के रख देता है। हम लोग को उस वक्त नहीं पता चलता, लेकिन जब टाइम पास होता है, हमारी लाइफ में डिफरेंट लोग आते हैं, तो हम उस प्रॉमिस को कंप्लीट करने के लिए लोगों के अंदर झांकते हैं, लोगों को अट्रैक्ट लोगों को जो है ना, लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। जैसे एक फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन में एक मिसिंग होता है, एक ब्लॉक। वो ब्लॉक इसलिए मिसिंग है, वो कहीं ना कहीं हमसे मिस हो गया, कहीं ना कहीं हम उसे अपनी लाइफ में पा नहीं पाए। अब वो मिसिंग ब्लॉक को हासिल करने के लिए हम लोग सब कुछ कर रहे होते हैं, हम लोगों की तरफ भी जा रहे होते हैं। 1 मिनट, ये जो है सॉरी फॉर दिस एक्चुअली ठीक है। तो वो जो मिसिंग ब्लॉक है ना, हम उसको हासिल करने के लिए लोगों की तरफ भी जा रहे हैं और उनकी तरफ भाग रहे हैं। और वहाँ पे जैसे एक मिसिंग ब्लॉक किसी की लाइफ में, फॉर एग्जांपल, क्योंकि लव के लिए हर कोई भाग रहा होता है। ये मैं कड़वा सच बता रही हूँ कि आपकी घर में जितना भी प्यार दें, सब कुछ हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग रह जाता है। ज़रूरी नहीं कहूँगी कि फैमिली की तरफ से हो, कभी कभी आपका इन्वायरमेंट फ्रेंड्स की तरफ होता है, आपके इन्वायरमेंट आपके अराउंडिंग होता है, जहाँ पे वहाँ पे आपका वो जो मिसिंग पॉइंट हो जाता है। तो वो जो मिसिंग ब्लॉक है ना, उसको हासिल करने के लिए ना हम लोगों को ना अपने को पूरा करने की तजस्सुस रहती है, और जिसकी वजह से हम ढूंढते हैं इधर उधर। और ये जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, इनके अंदर इतना ट्रॉमास होता है, इतनी चीज़ें होती हैं, ये अटेंशन सीकर होते हैं। इनको अटेंशन सीकर के लिए ना एक ब्रिज बनाना होता है, लेकिन इनका ब्रिज नेगेटिव वे में बनता है, ये अंदर से नहीं बनता, ये आउटसाइड से बनाते हैं। ये वो क्या करते हैं, एक ब्रिज की साइड पे एक ऐसे इंसान को खड़ा करते हैं जिनको पता होता है कि बहुत सेंसिटिव है, बहुत लॉयल है, या बहुत अंडरस्टैंडिंग है, या ऐसा पर्सन जो हमेशा किसी से भी मिलता है क्लीन स्लेट लेके मिलता है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग किसी से भी मिलेंगे, हम उसको क्लीन स्लेट से मिलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा इंटेंशन किसी के लिए बुरा नहीं है, हम किसी को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं या किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हम उसके लिए क्लीन स्लेट पहले देंगे। हालांकि हमें पता होगा लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर नहीं भी पता, अगर है भी पता, तब भी हमारे दिमाग में ये कि हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो समथिंग इन हिम और इन हर, तो हमारी स्लेट जो है ना उसके लिए खाली होती है। फिर वो स्लेट को हम लोग बाद में भरने की हम कोशिश भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा ना उसके ऊपर इतना डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हम उसके ऊपर इतना ज़्यादा उसके साथ इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वो भी अपने पूरे जो ना लव, वो सारा टाइम और सब कुछ दे रहा होगा, आपको दे रही होगी सब कुछ, और आपको कर रही होगी कि नहीं, क्योंकि तुम्हें फंसाना है उसको, क्योंकि वो नार्सिसिस्ट है। वो तुम्हें कोई ये नहीं बताना चाह रहा कि तुम नार्सिसिस्ट है, लेकिन उसका डिसऑर्डर यहाँ पे शुरू होता है कि जब उसे पता चल जाता है तुम फंस गए हो, तुम उसके साथ अटैच हो गए, तुमको उसको आदत हो गई है। एक आदत क्रिएट करते हैं ना जो लोग, वो होते हैं नार्सिसिस्ट लोग। ये हमेशा याद रखना। जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, वो आपको आदत नहीं क्रिएट करने देते, वो आपको हमेशा कहते हैं कि आप अपना स्पेस भी रखो। जब नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, उनको बहुत प्रॉब्लम होता है जब आप अपना स्पेस रखने की कोशिश करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे क्लैश तब शुरू होता है जब उसने अपना बाउंड्री बनाने के लिए एक ऐसे पर्सन को लिया होता है जो कि उसके साथ बहुत लॉयल है, जिसको पता है कि वो जिसकी अपने सारी नार्सिसिस्ट चीज़ें हैं उसके ऊपर थोप सके, या उसको पंचिंग बैग के तौर पे इस्तेमाल कर सके।
लेकिन उसके दूसरी तरफ उसने ओपन अपना माइंड ओपन हार्ट किया होता है दूसरे लोगों के लिए भी, क्योंकि उसको ये होता है एक तो बंदा मेरे साथ रहे इसको मैं उस चीज़ के लिए रखूँगा जब मेरे पास कोई नहीं होगा, या फिर मुझे पंचिंग बैग के तौर पे किसी को इस्तेमाल करना है तो आई कैन यूज़ दिस पर्सन। अपना एक ड्रॉबैक में ना एक पर्सन को अपना वो रखता है, ठीक है। और बाकी उसने दूसरे बंधु लड़कियों और लड़कों को रखा होता है, मगर वो लड़की है तो उसने लड़कों को रखा होगा, लड़का है तो लड़कों को, वो सेम जेंडर भी हो सकता है, व्हाटएवर इज दैट। बट मैं आपको एक एनर्जी और एक इसके बारे में बता रही हूँ कि होता क्या है। तो वो जानबूझ के दूसरे को भी लगाता है उसके अंदर, और फिर दोनों को आपस में भी जेलसी करवाने की कोशिश करता है कि उसको मज़ा आता है कि जब कोई एक से ज़्यादा लोग उसके लिए लड़ रहे हों या एक से ज़्यादा लोग उसके लिए मर रहे हों। ये नार्सिसिस्ट डिसऑर्डरनेस होता है, डिसऑर्डरिंग होती है चीज़। तो उसमें जो पर्सन है वो खेलता है दूसरों के इमोशन के साथ, उसको मज़ा आता है, उसको अच्छा लगता है कि कोई उसके लिए फ़ाइट कर रहा है। यानी कि अगर वो लड़का है तो उसके लिए 2 लड़कियाँ 3 लड़कियाँ फ़ाइट कर रही हैं, दिस पर्सन इज़ हैप्पी फॉर दिस। इसी तरह से अगर वो लड़की है तो उसके लिए 4 लड़के लड़ाई करें तो दिस पर्सन इज़ हैप्पी फॉर जिसके चलो यार मेरे लिए मुझे टेंशन मिल रही है, लोग मर रहे हैं मेरे लिए, लड़ रहे हैं। बट अंडरस्टैंड वन थिंग, यहाँ पे नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान देखो, जो दूसरे लोग हैं जिसको उन्होंने बना के रखा है उसको पता है वो लॉयल लोग नहीं हैं उसके साथ। जो दूसरे लोग हैं वो आज किसी को छोड़ेगा तो वो लोग आगे किसी और को ढूंढ लेंगे, लेकिन जो एक उसने एज अ पंचिंग बैग के तौर पे इतना ड्रॉबैक एक बंदा रखा होता है जिसको पता है लॉयल है, सेंसिटिव है, इसको मैं पंचिंग तौर पे, होता ये है कि कहीं ना कहीं वो उसी के दिल में फंसा होता है, लेकिन वो उसके साथ इतना अटैच होता है, एनर्जेटिकली उसके ऊपर इतना डिपेंड कर रहा होता है, अपनी ही गेम में वो खुद फंस जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कब वो फंस जाता है इस चीज़ में। इस वजह से, और अगर सबसे ज़्यादा ट्रेजेडिक मोमेंट तब होता है जब वो जो पंचिंग बैग के तौर पे वो बंदा इस्तेमाल हो रहा ना, वो स्लीप हो, यानी कि वो अवेकन ना हो, वो पूरी ज़िंदगी इसी तरह से गुजार देता है इस डायनामिक में कि पर्सन मेरे लिए मैं उसके लिए सब कुछ करूँ, कि मैं अपना जो प्यार है, अपना जो लॉयल्टी है ऐसे पर्सन को देना चाह रही हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ। जबकि असल में मसला क्या है, वो उसका प्यार नहीं था। ये जो पर्सन उसको जो फंसाने की कोशिश कर रहा था, एक नार्सिसिस्ट ट्रेड में आके उसको पहले टेंशन दे रहा था, फिर एकदम से सारा हाथ हटा लिया और उसके साथ उसको कंपटीशन में डाल दिया। तो इसने क्या किया, ये एक्चुअली प्यार नहीं था, ये लव बॉम्बिंग के तौर पे एक नार्सिसिस्ट, उसका डिसऑर्डर था उस पर्सन का, उसने दूसरे के ऊपर अपने साथ अटैच करने की कोशिश की, उसको अपने आप को कोडिपेंडेंट करने की कोशिश की। उसको पता है कि ये दूसरी दुनिया उसको क्लीन स्लेट नहीं देगी, लेकिन एक पर्सन उसकी इस डायनामिक में ऐसा है जो क्लीन स्लेट उसको देगा ही देगा। समझ रहे हो? ये नार्सिसिस्ट डिसऑर्डर होता है जिसमें एक से ज़्यादा लोगों की चाहत के लिए लोग ये ड्रामा करते हैं, ये क्रिएशन करते हैं। लेकिन इससे होता क्या है, इससे क्या होता है, इससे नुकसान उस बंदे का तो हो रहा है जो नार्सिसिस्ट पर्सन है, लेकिन वो इस चीज़ का एडमिट नहीं करना चाहता क्योंकि वो इन्जॉय कर रहा होता है। लेकिन उसका उसको अंडरस्टैंड किया जाए तो वो एनर्जेटिकली स्पिरिचुअली ड्रेन है पर्सन। दिस पर्सन इज एम्प्टी, वो सो नहीं सकता, वो जब तक ड्रग्स नहीं लेगा सोएगा नहीं, जब तक वो ड्रिंक नहीं करेगा सोएगा नहीं, अपने नॉर्मल स्टेट में वो पर्सन सो नहीं सकता, क्योंकि गिल्ट हमेशा उसके दिन में रहता है कि उसने क्या गेम खेला और किस तरह से किसी को इस्तेमाल किया। उसको दूसरों के लिए ये तकलीफ़ नहीं होती है, मैं आपको इसका कनेक्शन बता रही हूँ। उसको दूसरों के लिए तकलीफ़ नहीं होती जिसके साथ उसने कनेक्शन बनाया, उसको उस पर्सन के लिए ज़रूर तकलीफ़ और गिल्ट ट्रिप हो रहा है जो उसको क्लीन स्लेट अभी भी दे रहा है। इस तरह से हमारी लाइफ में बहुत से नार्सिसिस्ट लोग आते हैं। उसमें ना एक बड़े मज़े की चीज़ लिखी थी कि जिस पर भरोसा करे वही धोखा देता है। इंसान की फितरत भी कितनी अजीब है, जब इसके पास मोहब्बत हो तो उसे हासिल करने के लिए मोहब्बत ना हो तो उसको हासिल करने के लिए बहुत से जतन करता है, और जब मिल जाए तो ना ख़त्म होने वाली ख्वाहिश के समंदर में बहकर खुद को डबो देता है, और इतना डबोता है और उसको एंड में पता चलता है कि जो चीज़ उसको चाहिए, जिसके पीछे वो भाग रहा है, उसको तो वो चाहिए ही नहीं। यही बात है हमारी एनर्जी। हम लोग जो बीटा पे होते हैं तो क्या होता है, हम बीटा में होते हैं, हम लोग नार्सिसिस्ट ट्रेड में रह के हम लोग इस तरह से कर रहे होते हैं, अपनी डिफरेंट टाइप की जो हमारे जो मास्क हमने पहने हुए हैं,
ठीक है, वो हमने पहने होते हैं। कुछ लोग अवेकनिंग होते हैं, कुछ लोग अवेकन्स नहीं होते हैं, ठीक है। जो मास्क पहन के हम लोग प्ले रोल कर रहे हैं, जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, वो अवेकन होते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो उस प्ले में इतना ज़्यादा डूब जाते हैं कि उनको एंड में पता चलता है, यानी कि जब उनका मास्क भी स्लिप हो जाता है और दूसरे लोगों को पता भी चल जाता है, लेकिन वो फिर उस मास्क को दोबारा पहनने की कोशिश करते हैं। यानी कि वो इतने प्ले में डूब जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि मास्क पहना हुआ है, लेकिन जब वो स्लिप हो जाता है तो उसको कंट्रोल करना, उस लाइफ के डायनामिक को, उस चीज़ को कंट्रोल करना उनको लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उनको समझ नहीं आता कि कैसा किया जाए, और मतलब ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं उनके लिए। तो वे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि नहीं यार, जो तुम देख रहे हो वो सच नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, अभी भी हम लोग नॉर्मल है जैसे थे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि इंटेंशन होता है, एक किसी का बैड इंटेंशन है, वो नार्सिसिस्ट पर्सन है, उसने सबको बांध के रखना है, उसने क्योंकि उसको ये कि कोई अकेला उसको छोड़े ना, इसलिए वो एक पर्सन के ऊपर उसे एज अ पंचिंग बैग के तौर पे इस्तेमाल करे, दूसरे लोगों का साथ वो खेले। बहुत से लोग हमारी दुनिया में, मैं इसलिए आज इस टॉपिक को लेके बैठी हूँ क्योंकि हमारी यूथ जो है ना, उसमें ये बहुत नॉर्मल है, इट्स वेरी वेरी नॉर्मल कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि कोई उनको खेल रहा है और पंचिंग बैग के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। इसके अंदर क्या होता था कि मैंने जो भी सीरीज देखा, तो उस सीरियल में मैंने यही देखा कि नार्सिसिस्ट पर्सन, उसने एक पर्सन को अपना जो क्लीन स्लेट उसको देती है, उसको अपने साथ बांध लेता है और उसके ऊपर सारा पंचिंग बैग अपना उसको तौर पे उसको इस्तेमाल करता है। और उसको जो दूसरी पर्सन है, जिसको पंचिंग तौर पे, जो सेंसिटिव है, जो क्लियर माइंडेड है, जो कि लॉयल है, उसको OSD OCD हो जाता है, रिलेशनशिप ऑब्सेसिव रिलेशनशिप डिसऑर्डर हो जाता है उसको, क्योंकि उसको लगता है कि यही उसकी दुनिया और यही सब कुछ है। तो वो उसको सब कुछ अपना मान के मतलब उसमें चलना शुरू हो जाती है। जबकि इन द एंड गलती किसकी होती है? जो नार्सिसिस्ट होता है, उसको पता होता है कि वो नार्सिसिस्ट है और वो उसको पता है कि वो प्ले रोल कर रहा है, लेकिन वो इतना डूब जाता है उस प्ले में कि एंड में वो गिल्ट ट्रिप रहता है, वो सो भी नहीं सकता नॉर्मली, क्योंकि उसको पता है कि उसने क्या किया है। ये चीज़ें होती हैं। ये तब होती हैं कि हमारे जो शेडोज़ होते हैं, हम लोग शेडोज़ में रह रहे होते हैं, हम लोग उसमें एम्ब्रेस नहीं कर रहे होते हैं, हम लोग को अपनी आइडेंटिटी, रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता होता। तो लोग भी हमें गिल्ट ट्रिप करते हैं, हमें गैस लाइट करते हैं, हमें बोलते हैं यार तुम तो ऐसे लगते हो, तुम वैसे लगते हो। हम यही जो थॉट प्रोसेस जो होता है ना, हमारी ज़िंदगी का एक वो हिस्सा बन जाता है जिसमें हम अपने आप को कोसना शुरू करते हैं। हमसे छोटी सी गलती हो जाती है, हम उसको ये नहीं कहते अपने आप को कोई बात नहीं है, गलती होगी तो कुछ नहीं, हम ये कहते हैं हुई क्यों। और जब हम इस लाइट में रहते हैं तो दूसरे भी हमें इसी लाइट में देखते हैं। देखो, एक से एक जब पॉइंट बनाते हैं तो हमें इसके ना सेंस समझ में आता है, चीज़ें समझ में आना शुरू होती हैं, एक स्टोरी जो है ना वो ओपन होती है, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता है इंसान का, उसको समझ में आता है, रियलिटी समझ में आती है। क्या होता है कि जब आप बैलेंस होना शुरू होते हो, आपकी अवेकनिंग होती है, आप उस मास्क को हटाते हो और उस सच को सब सामने लेके आते हो कि तुम हो कौन। तुम लोग नहीं डरते अपनी सच्चाई से, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलें तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम अपने आप को चैलेंजेस देना चाहते हो। जैसे तुम डरते थे, तुम बोलते हो ठीक है उस डर को आने दो, आने तो क्या कर लेगा। तो वो चैलेंज एक्सेप्टेंस हो जाता है। जब वो चैलेंज एक्सेप्टेंस हो जाता है तो डर भी ख़त्म हो जाता है। वो एक बड़े मज़े की चीज़ बताऊँ मैं आपको, जब हम लोग अंधेरे में बैठते हैं, कंटिन्यू अंधेरे में बैठे होते हैं, तो हम उसमें देखने की कोशिश करते हैं, हमें चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है। तो हमें लगता है कि शायद थोड़ी सी रोशनी अभी भी है, ये हमारा इल्यूजन होता है। जबकि हम कहीं बाहर से किसी मतलब लाइट वाली जगह से दोबारा से अंधेरे कमरे में आते हैं तो फिर हमें बिल्कुल गुप्त नज़र आता है, फिर हमें कुछ नज़र नहीं आता। ये सच्चाई है। जब आपके ऊपर लाइट पड़ती है चीज़ें तो नज़र आती हैं, लेकिन जब अंधेरे में बैठ के हम अपने आप को देख रहे होते हैं तो हमें वही नज़र आ रहा होता है जो हम दिखाना चाह रहे होते हैं, खुद को बताना चाह रहे होते हैं खुद को, जो कि वो चीज़ें होती हैं जो बीटा लेवल की होती हैं, जो लोगों की तरफ से हमें मिलती हैं, जो हमारे खुद के जो ट्रॉमा बॉन्ड्स हैं, जब वो वही प्रोजेक्शन जो है, उस प्रोजेक्शन में लोग हमें देखते हैं, क्योंकि हम वो प्रोजेक्शन, जब वो चीज़ें हम दूसरों के सामने लेके आते हैं, हमारी खुद की अपने साथ एक कनेक्शन ख़राब होता है,
तो लोगों को पता होता है कि हम अपने आप को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हम अपने आप को इतना अच्छा समझते ही नहीं है, या अपने आप को उस लेवल का नहीं समझते, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा अपने साथ नहीं है। हम लोग कहते हैं कि हम खूबसूरत नहीं हैं, हम इंटेलिजेंट नहीं हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। जब इस तरह के थॉट प्रोसेस हमारे अंदर आते हैं तो लोग भी हमें उसी लाइट में देख रहे होते हैं। तो एनर्जी प्रोजेक्शन इसी तरह से हमारी ज़िंदगी को अप्स एंड डाउन चला रहा होता है। तो अप्स एंड डाउन जो होता है ना, वो रियलिटी होती है। जो सीधी होती है ना, वो हमारा इल्यूजन होता है। हमारी जो रियल लाइफ है वो अप्स एंड डाउन है, लाइक अ ओशन। ओशन में वेव्स हैं, अप्स एंड डाउन होते हैं, और उतने ही गहरे होते हैं। ओशन बहुत गहरा होता है, ठीक है ना। ओशन और समंदर जिसकी बात कर लो, बहुत गहरा होता है वो। सी बहुत गहरा होता है। हमारी ज़िंदगी खुद के लिए भी बहुत गहराई है, एक मिस्ट्री है। उसको समझने के लिए हमें अपने अलाइनमेंट, चीज़ों को समझने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे हमें पता चलता है। एक मैंने ना कल बड़े मज़े की बात करी थी अपने फादर से। जैसे लोग कहते हैं कि कल्ट को पढ़ना गलत है, हमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी ऐसे लोग कहते हैं, हम लोग भी मैजिक करने वाले हो जाते हैं। जैसे मैं कल्ट्स बुक पढ़ती हूँ तो लोगों ने मुझे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, स्पेशली मेरे इन लॉज जो थे, एक्स जो इन लॉज हैं, तो हम उनको इन लॉज एक्सेप्ट भी नहीं करती, मानती भी नहीं हूँ। खैर एनीवेज, तो उन्होंने और मेरे एक्स ने इस चीज़ को बहुत फैला के रखा कि ना मैं मैजिक करने वाली हूँ, मैं काले जादू करती हूँ, मैं डार्क आर्ट करने वाली हूँ, मैं क्रेज़ी हूँ, ये है वो है। बट मैं एक चीज़ मैंने अपने फादर को कल बोला कि देखो, अगर मैं कुछ पढ़ती हूँ या आप लोग कुछ भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, इट्स अप टू यू कि आप क्या पढ़ना चाहते हो, ये आपकी रूह के साथ क्या अलाइन है, आपको क्या दिल चाहता है पढ़ने को। मैं दूसरी बुक्स भी पढ़ती हूँ, मैं कंप्यूटर्स के भी कोर्सेज करती हूँ, सब करते हैं, ठीक है। लेकिन दिस इज़ अ पार्ट ऑफ मी, जो कि मेरी अंदर की रूह है, वो मुझे कहती है कि मेरा इसके साथ अलाइनमेंट है। मैं इसको जब पढ़ती हूँ, और तो मैं इसमें से एक चीज़ अगर पढ़ती हूँ तो 10 चीज़ें मेरे खुद ब खुद में बन जाती हैं, मुझे नज़र आ जाती है, मुझे पता चल जाता है, बिकॉज इट्स मी। तो मीन्स कि मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया, मैं पब्लिकली अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, आई एम, आई डोंट शेम, आई डोंट हैव एनी, बिकॉज मैंने जो एक अपना मास्क वेयर किया था सिर्फ ये देखने के लिए लोग किस तरह के हैं, वो मैंने मास्क हटा दिया है। मुझे ज़रूरत नहीं है मज़ीद मास्क डालने की, क्योंकि लोग कैसे हैं और क्या नहीं है वो मैं वैसे ही देख लेती हूँ। क्या है कि जब मैं अपने आप को देख लेती हूँ तो मैं दूसरों को भी देख लेती हूँ। जब मैं अपने ट्रॉमास को देख चुकी हूँ, अपने सब चीज़ों को, अच्छी बुरी हर चीज़ को देख चुकी हूँ, तो मैं अपने चाइल्ड उसको भी देख चुकी हूँ, इनर चाइल्ड को भी, उसके साथ मेरी अलाइनमेंट है। तो प्रॉब्लम मेरा ये आता है कि एज अ एम्पैथिक, एज अ एनर्जी रीडर, जब मैं दूसरों को देखती हूँ तो मुझे दूसरों के भी उनके इनर चाइल्ड के साथ उनके ट्रॉमा सब नज़र आ जाते हैं। तो वहाँ पे ना क्लैश चलता है। मैं उन लोगों के साथ ऐसा मास्क पहन के दोबारा से नहीं चल सकती, या ये नहीं कह सकती कि वो मास्क पहने दोबारा से और मैं उनके साथ हो जाऊँ। ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता, मुश्किल हो जाता है, राइट। जब आपको सच पता हो तो आप कैसे झूठ में रह सकते हो, या जब आप ऑलरेडी लाइट में तो डार्क में तो जान नहीं सकते ना, मुश्किल हो जाती है, घबराहट होती है आपको डार्क में जाने से। इवन लाइट और डार्क सेम चीज़ है, उसमें सिर्फ परसेप्शन डिफरेंस है। लेकिन मैं उस डार्कनेस की बात कर रही हूँ जो कि आर्टिफिशियल है, जो कि लोग कहते हैं कि आप प्रिटेंड करो। आई डोंट वांट टू बी प्रिटेंड, व्हाई आई वांट टू प्रिटेंड यार, आई डोंट वांट टू। एनीवेज, मैं अपने फादर को ये चीज़ बोल रही थी कि अगर समझा जाए ना, हम किसी भी तरह की नॉलेज जब पढ़ते हैं वो पावर है, नॉलेज इज़ पावर। तो नॉलेज को पावर क्यों कहा गया है? बिकॉज नॉलेज हेल्प अस टू बिकम अ स्किल्ड पर्सन। हम लोग स्किल्ड, हमारे अंदर स्किल तभी, एबिलिटीज़ तभी क्रिएट होती हैं या फिर हमारे अंदर ऑटोमेटिकली होती हैं तो वो पॉलिश होती हैं, या अगर वो हमारे अंदर नहीं है स्किल्स तो हम लोग उसके अंदर अपने डेवलप करते हैं थ्रू नॉलेज। तो नॉलेज इज़ गुड इफ़ यू हैव सम बुक्स लाइक स्पिरिट्स बुक्स एंड ऑल थिंग, तो यू कैन नॉट क्लेम दैट कि ये बंदा डार्क है, बट यू अंडरस्टैंड कि अगर उसने ये रखी हुई तो उसका डिफरेंट मकसद है, राइट। अगर स्पिरिट इंसाइक्लोपीडिया आई हैव इट, सही। तो माई एक्स एंड मेरे इन लॉज को बोलते हैं कि आई एम डूइंग डार्क मैजिक बिकॉज आई हैव फ्यू बुक्स ऑफ कैंडल मैजिक एंड ऑल थिंग, जबकि ये सब चीज़ें अच्छी हैं। कैंडल मैजिक यू कैन यूज़ इट फॉर योर ओन सेल्फ, फॉर योर ओन हीलिंग, फॉर टू क्रिएट ओन फॉर्चुनेट एंड गुड अबंडेंस फॉर योर सेल्फ, बिकॉज ये फायर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि फायर हमारे अंदर ऑलरेडी होता है। तो अगर हम इन चीज़ों को अलाइन करते हैं तो वी कैन क्रिएट समथिंग गुड फॉर अस, फॉर अदर्स एज वेल, टू गाइड टू अदर एज पीपल।
मैंने अपने एक्स को बहुत दफ़ा गाइड किया कि उसको ऐसे करो, इस तरह से करो, बट दिस पर्सन इज टुक थिंग्स एंड ट्राई टू ऑल्टर इन हिज वेज, इन हिज वर्ड्स, दैट इज़ वेरी, मुझे समझ में नहीं आया. सो आई जस्ट स्टॉप टू सेइंग एनीथिंग टू हिम एनी मोर. सो आई जस्ट स्टॉप्ड इट एंड आई जस्ट ब्लॉक दिस कनेक्शन एंड ब्लॉक दिस पर्सन फ्रॉम माई लाइफ. बिकॉज जो चीज़ आपको अलाइन नहीं करती, जैसे अगर मेरा वोकल उसके साथ अलाइन नहीं करता तो ऑब्वियसली मुझे वो बैंड छोड़ देना चाहिए, वो बैंड मेरे लिए नहीं है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं. इसी तरह से मैं बात करी थी, अलिफ की बात कर रहे थे, तो उसमें भी क्लैरिटी मिलती है आपको. तो अलिफ पूरा तभी होता है. इसी तरह अगर हम लोग जो लोग हैं जो क्रॉस को मानते हैं, ठीक है, क्रिश्चियंस हैं, उनके लिए भी उनकी क्लैरिटी जब उनकी मिलती है, क्लैरिटी पे वो लोग सेंटर में होते हैं, मौजूद होते हैं. जब उनका इनर चाइल्ड एंड ट्रॉमास, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, वहाँ पे उनको इनलाइनमेंट होता है, क्लैरिटी होती है. उसके लिए सबसे पहले उनको क्या चाहिए, उनको पहले ये देखना है कि उनकी क्या ख्वाहिशें हैं. अभी वो टेंगल्ड क्यों हैं अभी तक उन ख्वाहिशों के साथ जो शायद उनकी नहीं है. तो यहाँ पे वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते. माइट बी वो दे हैव पैशन बट दे डो नॉट हैव क्लैरिटी अबाउट देयर पैशंस. वो पैशन की जब उनको क्लैरिटी मिलती है तो दे कैन ईजीली ट्रांसफॉर्म थिंग्स. ये चीज़ है. जो मैंने और भी कुछ चीज़ें लिखी थी. या इंडिपेंडेंट जो होता है हमारा, इंडिपेंडेंट कहते हैं कि हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग खुद सब कुछ कर लेते हैं. लेकिन वहाँ पे एक चीज़ ये भी होती है कि हम इंडिपेंडेंट सब कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ हम लोग हमारे लिए नहीं बनी. लाइक मेटाफोरिकली अगर मैं बात करती हूँ तो मैं बोलूँ कि यार मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ, ठीक है, लेकिन उसके लिए मेरे माइंड सेट मेंटली तौर पे मुझे तैयार होना पड़ेगा. जैसे अगर मेंटली हमारा एक माइंड सेट है कि जी फीमेल ये नहीं कर सकती, मेल से कर सकते हैं. एक बार नॉर्मल बात बोल रही हूँ मैं, वैसे जेंडर स्पेसिफिकेशन बात नहीं करती. तो वहाँ पे हमारा ऑलरेडी माइंड सेट ऐसा बन चुका है. तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हम लोग बीइंग अ फीमेल माइट भी, मैं कुछ चीज़ें करना भी चाहूँ तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा माइंडसेट इस तरह का बना हुआ है. यहाँ पे मेरी मेंटालिटी शुरू से ऐसे डेवलप्ड हुई हुई है. माइट बी आई हैव लॉट्स ऑफ द पावर, लॉट्स ऑफ द स्ट्रेंथ टू डू थिंग, बट आई एज्यूम्ड, आई क्रिएट माई माइंड. सो मैं जैसा सोचती हूँ मेरी बॉडी भी ऐसा रिएक्ट करती है कि मैं वैसा नहीं कर सकती हूँ. तो ये सब चीज़ें होती हैं. ये चीज़ें हमें चैलेंज देती हैं, ये हमारे अंदर फाइट पैदा करती हैं. उस फाइट के अंदर हमें ये नहीं समझ में होता कि हमारे वर्नरेबल और ऑनेस्टी लेवल ये कहाँ पे आता है. ऑनेस्टी कहाँ पे है, वर्नेबल क्या है. वर्नेबल मीन क्या, हमारा इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड, और ऑनेस्टी जो हमारी क्लैरिटी है, इनके दरमियान फाइट चलता है. और ये जब चीज़ें क्लियर होती हैं तो वी कैन ईजीली ट्रांसफॉर्म थिंग. लोग हमें अपने साथ अटैच करने के लिए इसी तरह से कोशिश करते हैं, इसलिए कोशिश करते हैं कि उनको हमसे चीज़ें मिल रही होती हैं, एनर्जेटिकली मिल रही होती हैं, फाइनेंशियली मिल रही होती हैं, कहीं ना कहीं, क्योंकि हम उनको क्लीन स्लेट दे रहे होते हैं कि यार हम कोई बात नहीं, हमने उनको माफ़ कर दिया. माफ़ करना अच्छी बात है, लेकिन माफ़ करके दोबारा से उनके साथ अटैच होना, ये आप अपने आप को खुद नुकसान पहुंचा रहे हो. इसका आप खुद इस चीज़ के खुद जिम्मेदार हो, कोई और नहीं जिम्मेदार. आपने को समझ में आ गया, किसी इंसान का रियल फेस आपके सामने आ गया, अब उसके साथ दोबारा अटैच करने की कोशिश करो खुद को, या वो आपको एनर्जेटिकली अपने साथ इंट्रैपमेंट करे या टेंगल्ड करने की कोशिश करे. तो यहाँ पे आपको अपनी ऑनेस्टी के साथ काम लेना है. आपको देखना है कि आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ आपकी क्लैरिटी किस तरह से अलाइन कर रही है. वहाँ पे आपको जो भी फैसला लेना है, वहाँ आपको ये देखना है कि अगर हम लोग करते हैं, हम लोग बगैर सोचे, किसी और का नहीं सोचना, यहाँ पे अपने आप को सोचना है. जब एक दफ़ा आप अपना आप सोच लेते हो ना, तो आपको ज़िंदगी भर मौका मिलता है दूसरों के सोचने के लिए, लेकिन एक बार आपको ज़िंदगी में अपने लिए सोचना होता है, बहुत ज़रूरी होता है. आप एक दफ़ा अपने लिए, अपनी ज़िंदगी में अपने लिए एक फ़ैसला करते हो, उसके बाद आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ती अपने लिए कोई फ़ैसला करने की, क्योंकि एक ही दफ़ा इतना पावरफुल फ़ैसला होता है, वो आपकी पूरी ज़िंदगी को अलाइन कर देता है. एक पूरा जो होता है ना अप्स एंड डाउन वाला, एक ओशन का जो लेवल होता है, वो सीक्वेंस में आ जाता है.
तो वो अप्स एंड डाउन चलती भी है तो आपके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं करती है, बिकॉज आप इतना सॉलिड अपने आप को क्रिएट कर लेते हो। आई होप दिस जो है ये मैसेज किसी को हेल्प करे। मैं अभी जो है नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में मिलती हूँ। ओके, सी या बाय।